महत्वपूर्ण घटना यानी भयानक घटना जो इस संसार में घटेगी वो 7 सालों के दौरान, और वो है कि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ना तो खरीद सकेगा नहीं बेच सकेगा एक छाप के बिना। और मैं आपको पहले ही सजेस्ट करता हूं कि यदि आप छूट गए पृथ्वी के ऊपर, यानी कि जो रैप्चर होने वाला है, प्रभु के लोगों को आसमान में ले जाया जाएगा, हो सकता है कि आप आज हमारे ऊपर नहीं विश्वास करें, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करें। और प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट है कि सिर्फ उन्हें आसमान में ले जाया जाएगा जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। और हो सकता है आप छूट गए, पृथ्वी के ऊपर रह गए, और ये 7 साल का संकट जो आएगा उसमें से आपको होकर जाना पड़ेगा। तब याद रखना, इस संसार में एक सरमुख्तियार खड़ा होगा जो सारी दुनिया पर नियंत्रण करेगा। सभी देश के लोग उसकी बात को मानेंगे और एक सिस्टम जारी किया जाएगा। वो सिस्टम के द्वारा सभी मनुष्यों को कंपलसरी एक छाप लेनी होगी। यदि वो छाप नहीं लेता है तो नहीं तो वो बस में चढ़ सकता है, नहीं तो वो ट्रेन में चढ़ सकता है, नहीं तो वो फ्लाइट में चढ़ सकता है, नहीं तो वो बाजार जा सकता है। कोई भी छोटी सी छोटी दुकान में से या बड़ी सी बड़ी मॉल में से आप नहीं तो कोई चीज खरीद सकते हो, नहीं तो उसे बेच सकते हो। आप सोचो कि आप सुबह सुबह दूध लेने जाओ और आपको चाय पीने का मन है, लेकिन दूध वाला आपको दूध नहीं देगा क्योंकि आपके ऊपर छाप नहीं लगी है और आपको छाप लेनी भी नहीं है। अगर आप छाप नहीं लोगे तो आपको खोजा जाएगा और आपको कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। आपको धमकी दी जाएगी कि यदि छाप लेना हो तो ये आखिरी मौका है, नहीं तो तुम्हारे सर को काट दिया जाएगा। तो मैं आपको कहता हूं कि चुनाव आपको करना है, और वो चुनाव है अपने सर को भले कटवा दो। अपने सर को कटवाने से जीवन मिलेगा, लेकिन वो छाप लेने से विनाश मिलेगा। देखो, अब यहां पे हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 16 और 17 पद को आप पढ़ो। ये सब बातें जो है वो बाइबल के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ये आपका चुनाव है, आपको इसे मानना न मानना, इट्स योर चॉइस। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि भविष्य में जो होने वाला है, जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया है, वो हम आपको बताएं। पढ़ो जरा प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसका 16 और 17 पद को। और उसने छोटे बड़े, हाँ, धनी कंगाल। देखो, छोटा हो या बड़ा, हम आप ये कहोगे मैं तो छोटा इंसान, ओके, तो आपका नाम लिखा है यहाँ पे। यदि आप ये कहते हो कि मैं तो बड़ा इंसान हूं, मेरी पहुंच बहुत है, तो वो आपका नाम भी यहाँ पे लिखा है। वो छोटा हो या बड़ा हो, फिर क्या लिखा है आगे? धनी कंगाल। आप हो सकते हो एकदम धनवान हो सकता है आप एकदम कंगाल हो, कोई बात नहीं, आपका नाम यहाँ पर है। फिर क्या लिखा है? स्वतंत्र। कैसा? आजाद, स्वतंत्र, आजाद। और फिर दास हो सकता है, गुलाम। सबके दाहिने, हाँ, हाथ, या देखो ये दाहिना हाथ है, हो सकता है दाहिना हाथ, और या फिर माथे के एक भाग पर छाप करा दी। यहां पर माथे के भाग पर वो छाप करवाएगा। आप हाथ में लग सकते हैं या फिर आपके माथे के इस भाग में आप उस छाप को ले सकते हैं। और फिर क्या लिखा है आगे? कि उसको छोड़। देखो, जिसके पास वो छाप ना हो, यानी कि माथे के ऊपर या फिर हाथ में, अगर वो छाप नहीं है तो वो लोगों के लिए क्या है आगे? जिस पर छाप अर्थात, हाँ, उस पशु का नाम। देखो, वो छाप में क्या क्या होगा? ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो पशु का नाम होना चाहिए, यानी कि आपके हाथ पे, दाहिने हाथ पे वो पशु का नाम लिखा हो, या फिर माथे के इस भाग पर वो पशु का नाम लिखा हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? या उसके नाम का अंक हो। उसके नाम का अंक, यानी कि पशु का नाम भी हो सकता है और पशु के नाम के अंक भी हो सकते हैं, यानी कि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। लेकिन हमको ये छाप लेनी ही नहीं है, समझ लो। लेकिन वो पशु ऐसा करेगा, या तो उसका नाम लिखवाएगा या तो वो पशु के नाम का अंक लिखवाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है आगे?
और कोई लेन देन न कर सके। ठीक है, तो यहां पे लिखा है कि वो जिसके पास छाप नहीं है वो कोई भी प्रकार की लेन देन नहीं कर सकेगा। यू कैन नॉट सेल, यू कैन नॉट परचेस। और आप सुबह सुबह दूध लेने जाओ, नहीं मिलेगा। जो शहरों में लोग रहते हैं तो पानी भी खरीदते हैं, सुबह सुबह बॉटल लेके आ जाते हैं। अब वो बॉटल भी लेनी है तो आपको पास छाप होना जरूरी है। आज भी हम देखते हैं किस तरह से नियंत्रण चल रहा है, कंट्रोल चल रहा है। कई सारे लोगों के अकाउंट बंद हो गए हैं अचानक से। वो पैसे डाल रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो बैंक में जाके पूछता है, यार मेरा अकाउंट में से मैं पैसे नहीं निकाल पा रहा हूं। क्या आपने आधार से जोड़ा है अपने अकाउंट को? क्या आपके अकाउंट को पैन कार्ड से नंबर से जोड़ा गया है? आप कहोगे नहीं, मेरा तो पैन कार्ड भी नहीं है और आधार भी नहीं है। तो भाई आपका अकाउंट नहीं चलेगा। पहले आप आधार निकलवाओ, पैन कार्ड निकलवाओ। पहले ये दो अलग थे, बाद में इनको भी जोड़ दिया गया। ये एक सिस्टम है आपको कंट्रोल करने का। और इस तरह से ये सब जो है वो एक टेस्ट चल रहा है कि भाई आपको इस तरह से नियंत्रण किया जा रहा है, तो आप उसमें सहकार दे रहे हो नहीं दे रहे हो। और सब लोग दे रहे, सरकार आराम से दे रहे। लाइन में हम खड़े हो के सब कुछ कर रहे हैं। भाई ये भी दे दो, ये भी ले लो, ये भी करवा दो। ये सब टेस्ट चल रहा है। और आखिरकार ये सब बातें हमको अंतिम में ये जो पशु इस दुनिया में आने वाला है, उसे पशु इसलिए कहा गया है कि वो इंसान के रूप में होगा, लेकिन उसका काम पशु के जैसा होगा। वो किसी के ऊपर दया नहीं करेगा। जो भी उसके मार्ग में आएगा उसको वो मार देगा। जो भी वो छाप नहीं लेगा, या तो नहीं वो बेच सकता है, ना तो वही खरीद सकता है, वो कहीं पे नहीं जा सकता है। आप कितने दिन इस पृथ्वी पर निकाल सकते हो कुछ खरीदे बिना या कुछ बेचे बिना? आप सोचो, हाउ मेनी डेज यू कैन डू दैट। घर में कुछ डब्बे में कुछ आटा हो सकता है, कुछ प्याज हो सकती है, कुछ चावल हो सकते हैं, कुछ गेहूं का आटा या गेहूं हो सकता है। पता चला कि वो आटा बनवाने के लिए आप गए अपना गेहूं लेकर, लेकिन वो बोलेगा भाई छाप नहीं है तो मैं आपको आटा नहीं बना के दूंगा। सब जगह वो सिस्टम लागू होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटी सी एक बड़ी जगह पे वो चलेगा। नो, देयर विल बी नो ऑप्शन। अब हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन है। हम कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है। लेकिन आप देखो धीरे धीरे कैश ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है और लोग कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होगा और आपका अकाउंट में 1 करोड़ होगा, लेकिन आपका अकाउंट ब्लॉक्ड है और आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो, ये समय पृथ्वी पर आ रहा है। ये समय पृथ्वी पर आ रहा है और ये सब इसलिए क्योंकि आपको वो नियंत्रित करना चाहता है। कौन? जो आने वाला है वो। और जो लोग आज सिस्टम बना रहे हैं उनको वो पता नहीं है, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्रिय, बहुत भयानक बात है ये। तो देखो यहां पे लिखा है, नहीं तो कोई बेच सकता है, कोई लेन देन नहीं कर सकता। कुछ बाकी 17 पद तक 17 खत्म। तो देखो आप, ये चौथी घटना भयानक। वो 7 सालों के दौरान ना कोई बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है। कितने दिन तक आप चला सकते हो, आप सोच लो। लेकिन ऐसा होगा। और जो लोग छाप नहीं लेंगे, हाँ, पृथ्वी के ऊपर काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो छाप नहीं लेंगे, लेकिन उनको सजा मिलेगी। और वो सजा ये होगी, उनके गलों को काट दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। लेकिन वो 7 सालों के दौरान जो भी व्यक्ति उस पशु के नियंत्रण में नहीं आता है और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है, वो भले मरेगा लेकिन उसे जीवन मिलेगा। हालेलुया। देखो, आज तो रास्ता बहुत सरल है, क्योंकि जो आज प्रभु को अपना जीवन देगा उसे आसमान में जिंदा उठा लिया जाएगा
और अगर उसकी मृत्यु होती भी है तो उसकी कब्र को खोला जाएगा और उसको नया शरीर दिया जाएगा और उसको आसमान में ले जाया जाएगा। लेकिन जो रैप्चर में नहीं जाते हैं और जो पृथ्वी के ऊपर बच जाते हैं, उनको ये सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आइए हम पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और 9 पद से। देखो, जो लोग छाप नहीं लेंगे उनके साथ क्या होगा। यहां पे लिखा है कि एक बड़ी तादाद, बहुत बड़ी भीड़ लोगों की, और वे सब उस क्लेश के समय में मारे गए हैं। पढ़ो जरा क्या लिखा है प्रकाशित वाक्यों उसका 7वां अध्याय और 9 पद से। इसके बाद हाँ, मैंने दृष्टि की, मैंने दृष्टि की, फिर क्या हुआ। और देखो, हाँ, हर एक जाति, हाँ, और कुल, हाँ, और लोग और भाषा, हाँ, में से एक ऐसी बड़ी भीड़, हाँ, जिसे कोई गिन नहीं सकता था। ओ देखो, एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। वो कहां पर थी। श्वेत वस्त्र पहने, हाँ, और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी। ओ ये सब स्वर्ग में पहुंचे हुए। देखो, स्वर्ग में पहुंचने के लिए जो रास्ता है, पृथ्वी तो छोड़ेगा तो ही वो स्वर्ग में जाएगा, बराबर है। तो ये बड़ी भीड़ अब कहां पर है, स्वर्ग में है। तो यूहन्ना भी वहां पर वो दर्शन देख रहा है। तो एक स्वर्गदूत आकर पूछता है उसे, यूहन्ना को, तुझे पता है ये लोग कौन है। ये बहुत बड़ी भीड़ है जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहन रखे हैं। तो ये लोग है कौन। ये वो लोग हैं जो वो 7 सालों के दौरान परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण से मार दिए जाएंगे, और जो छाप नहीं लेंगे। तो 7 साल के दौरान करोड़ों की मौत होगी, मीन्स करोड़ों को कत्ल की जाएगी। कौन मारेगा, वो पशु, यानी कि वो मनुष्य जो सारे दुनिया को नियंत्रण करना चाहता है। पढ़ो जरा क्या लिखा है आगे। पढ़ो। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, हाँ, कि उद्धार के लिए हाँ, हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, हाँ, और मेमने का जय जयकार हो। ओ हालेलुया, हालेलुया। ये जो बड़ी भीड़ है वो सब खजूरी का जो उनके पास डाली है उसको हिलाकर वो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर आवर साल्वेशन। वो कहते हैं कि मेमने को, मेमना यानी कौन, प्रभु यीशु, जिसने अपना बलिदान दिया। तो वो मेमने को वो थैंक यू कहते हैं क्योंकि आपके बलिदान के कारण हम बच गए। फिर क्या कहते हैं आगे। हाँ, और सारे स्वर्गदूत, हाँ, उस सिंहासन और प्राचीनों और 4 प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। हाँ, और फिर क्या होता है आगे। फिर से वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े, और फिर और परमेश्वर का दंडवत करके कहा, हाँ, आमीन, आमीन। फिर हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान, हाँ, और धन्यवाद और आदर और सामर्थ, हाँ, और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। और फिर आमीन, आमीन। फिर इस प्राचीनों में से हाँ, एक ने मुझसे कहा। हाँ, स्वर्गदूत नहीं, लेकिन वो जो प्राचीन थे, वो प्राचीन में से एक आता है यूहन्ना के पास, क्योंकि यूहन्ना जो प्रभु यीशु का चेला है, वो ये दर्शन देखता है। और वो दर्शन में वो जब आसमान में उठा लिया गया है, और जो ये प्राचीन है, प्राचीनों में से एक जो है, वो आकर इसे उस यूहन्ना से बात करता है और पूछता है, क्या पूछता है, आगे पढ़ो। हे स्वामी, हाँ, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है। हाँ, देखो ये सवाल करने की जरूरत क्या थी, ताकि हमें पता चले कि ये कौन है। सिंपल सा, उसने क्वेश्चन इसलिए अराइज किया कि उसका आंसर हमें पता चले। देखा, तो वो प्राचीन पूछता है यूहन्ना को, ये जो श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग हैं, बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़, यानी कोई उसे गिन नहीं सकता, इतनी बड़ी भीड़, ये कौन है। फिर क्या लिखा आगे, और कहां से आए हैं। और फ्रॉम वेयर आर दे कम, वो कहां से आए हैं। अब देखो सीधी सी बात है, पृथ्वी से ही होंगे, दूसरा और कोई ग्रह नहीं जहां पे लोग हैं। लेकिन पृथ्वी से तो हजारों साल से लोग गए हैं, लेकिन खास तौर से ये कहां से आए, यानी कि ये कौन से समय में से आए हैं। आगे पढ़ो।
मैंने उससे कहा, हाँ हे स्वामी, हाँ, यूहन्ना केस रख देता है, वो कहता है स्वामी आपको पता है। क्या बोलता है वो, आगे पढ़ो। तू ही जानता है। अरे आप खुद जानते हो। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ ये वे है हाँ, जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। सब बोलो आमेन। आमीन। ये कहाँ से निकल कर आए हैं? बड़े क्लेश। बड़े क्लेश से। बड़ा क्लेश यानी कौन सा? जो 7 साल का जो क्लेश का समय है, उसमें जो पहला 3.5 साल है वो क्लेश है, और दूसरा 3.5 साल जो है वो महाक्लेश है, महासंकट है, महाविपत्ति है। तो ये प्राचीन फिर जवाब देता है और कहता है कि वो 7 साल का जो क्लेश है उसमें से ये निकल कर आए हैं, ये स्वर्ग पहुंचे हैं। यानी ऐसे भी लोग होंगे जो 7 सालों के दौरान पृथ्वी पर छूट जाएंगे, उनको एक आखिरी मौका मिलेगा, और वो आखिरी मौका यह है कि वो आखिरी मौके के दौरान अपना जीवन प्रभु यीशु को दे और वो छाप न ले। आमीन। जो संसार में जो नियंत्रण करने के लिए खड़ा होगा, जो सरमुख्तियार, जो सारी दुनिया को चलाने की इच्छा रखेगा, वो सारी दुनिया के ऊपर नियंत्रण कर देगा, और वो कहेगा कि जो मेरे नाम की या मेरे नाम की संख्या की छाप लेगा वही खरीद सकता है और वही बेच सकता है, वही ट्रांजैक्शन कर सकता है, और यदि वो नहीं छाप लेता है तो उसको मार दो। देखो, या तो वो मार देगा या फिर आप बिना खाने के ऐसे ही मर जाओगे, क्योंकि ना तो आप खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। आपके पास घर में जितना खाना पड़ा होगा वो सारी आप खा लोगे, उसके बाद आपके पास खाना नहीं होगा, क्योंकि कोई आपको देगा नहीं, क्योंकि आपके पास छाप नहीं है। लेकिन मरना फायदा है। आमीन। वो 7 सालों के दौरान वो सरमुख्तियार के नियंत्रण में न आकर अपनी जान को देना अच्छा है, यानी कि सुसाइड नहीं। जो समय परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसमें इस पृथ्वी को छोड़ना अच्छा है। हो सकता है वो आपकी कत्ल कर दे, दैट्स फाइन, क्योंकि आप उसी समय उसी क्षण परमेश्वर की हजूरी में पहुंच जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो जरा। उन्होंने अपने अपने वस्त्र हाँ, मेमने के लहू में से धोकर, देखा, कोई भी व्यक्ति जो मेमने के लहू में अपने वस्त्रों को धोएगा, प्रभु के सिंहासन के सामने उसको आमंत्रित किया जाता है, आमीन, उसका स्वीकार किया जाता है। हालेलुया। हालेलुया।